ये कहानी है एक छोटे से गांव पीपलपुर की। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती थे, लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी दो तरह के लोग थे। एक जो मेहनत से अपना पेट पालते थे और दूसरे जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। इस गांव में रघु किसान रहता था, सीधा सादा, मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाला। उसका सिर्फ एक ही सपना था, अपने छोटे से खेत को सोने की फसल से भरना। और गांव का सबसे बड़ा लालची और घमंडी आदमी था रामू साहूकार, जो गांव के गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज देकर सूद पर लूटता था। रघु अपने खेत में पसीना बहाता, भगवान से अच्छी फसल की दुआ करता और अपने ईमानदार कर्मों में विश्वास रखता। दूसरी ओर रामू साहूकार, जिसने कभी मेहनत का अर्थ भी नहीं समझा था, सिर्फ लालच और धोखा देकर अपनी तिजोरी भरता था। अचानक गांव में सूखा पड़ता है, रघु की फसलें सूखने लगती हैं, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। हे भगवान, मेहनत तो खूब की, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब क्या होगा? बच्चे क्या खाएंगे? रामू साहूकार रघु के घर पहुंचता है। अरे रघु भाई, परेशान क्यों हो? भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने। पैसे की चिंता मत करो, मैं कर्ज दे दूंगा। बस तुम्हें अपने खेत की जमानत रखनी होगी। रघु की पत्नी चिंतित होकर देखती है, पर रघु लाचार हो जाता है। ठीक है साहूकार जी, भगवान भरोसे अगले साल अच्छी फसल होगी, तब कर्ज चुका दूंगा। रामू मन ही मन खुश होकर अपनी चाल सफल मानता है। रघु फिर से उम्मीद के साथ मेहनत करने लगता है। भगवान भी मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। इस बार अच्छी बारिश होती है और उसकी फसल लहलहाने लगती है। रघु खुश होकर फसल काटता है। दूर से रामू उसकी फसल देखकर जलता है। ये कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था कि रघु बर्बाद हो जाएगा। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रामू साहूकार अपने झूठे कागज तैयार करवाता है। वह रघु का खेत छीनने की साजिश करता है। अगले दिन गांव के पंचायत भवन में रामू और रघु का मुकदमा होता है। पंच जी, रघु ने कर्ज नहीं चुकाया। ये खेत अब मेरा है, मेरे पास कागजात हैं। रघु और गांव वाले हैरान हो जाते हैं। पंच जी, मैंने कर्ज चुकाने का वादा किया था, पर साहूकार ने धोखा दिया। फिर अगले कुछ दिनों बाद दोबारा पंचायत होती है और रामू की धोखाधड़ी को पकड़ लेते हैं। कागजात फर्जी साबित हो जाते हैं। साहूकार रामू, तुम्हारे धोखे का पर्दाफाश हो गया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। गांव वाले गुस्से में रामू को गांव से बाहर निकाल देते हैं। रघु अपने खेत में खुशहाल जीवन बिताता है। गांव वाले उसका सम्मान करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। लालच, धोखा और बुरा कर्म कभी भी सफल नहीं हो सकते।